Hello, good morning, my dear students of class 8th. I am your English teacher. Today we are going to discuss lesson 3 from our supplementary reader. It so happened the name of the lesson is The Selfish Giant. We shall cover its first part today. तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं आपको. सेल्फिश जायंट मतलब स्वार्थी दैत्य. दैत्य मतलब एक राक्षस. ये कहानी है, एक काल्पनिक कहानी है, किसी इंग्लैंड ब्रिटेन में सेटअप है इसका. तो इसमें बताया गया है कि जो स्वार्थ होता है वो हमें कभी भी फलने फूलने नहीं देता. स्वार्थी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है. इस कहानी के माध्यम से बड़ा सुंदर संदेश दिया गया है कि हमारे पास जो कुछ भी है जिसको हम व्यक्तिगत रूप से उपयोग कर सकते हैं उसको सभी के लिए खोल दें तो एक मन को जो आत्मिक शांति मिलती है उसका कहीं कोई सानी नहीं है. इस पाठ के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. So let us begin. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. Every afternoon, प्रत्येक दोपहरी. As they were coming from school, जैसे वो स्कूल से आते थे, दोपहर में स्कूल की छुट्टी होती तो स्कूल से जब घर आते थे, the children used to go and play in the giant's garden. Garden बगीचा, giant's garden. उस दैत्य के बगीचे में वो बच्चे घुस जाते थे और वहाँ खेलते थे. It was a large, lovely garden. ये बड़ा और शानदार बगीचा था. विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसमें नरम सॉफ्ट नरम और हरी घास उगी हुई थी. हियर एंड देयर, ओवर द ग्रास, घास पर यहाँ वहाँ. स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, सितारों की तरह छोटे छोटे खूबसूरत फूल उगे हुए थे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहां पर 12 आड़ू के पेड़ उगे हुए थे. दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स, जो कि स्प्रिंग के समय में, वसंत ऋतु के समय में, ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स, जिनमें शानदार नरम मुलायम, डेलिकेट मुलायम कलियां निकल आती थी. और पिंक एंड पर्ल, पिंक गुलाबी कलर की, पर्ल मतलब मोतिया कलर की, मोतियों जैसे कलर की. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और ऑटम यानी कि पतझड़ ऋतु में बोर रिच फ्रूट, बियर की सेकंड फॉर्म बोर, रिच फ्रूट, फलों से लद जाते थे. द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly. द बर्ड्स, पक्षी, सेट ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर बैठते थे, एंड sang so sweetly that the children used to stop their games. That the children used to stop their games, उन्हें अपना खेलने की क्रियाओं को रोकना पड़ता था. In order to listen them, उन पक्षियों के शानदार संगीत को सुनने के लिए उन्हें अपने खेल बंद करने पड़ते थे. How happy we are here, और बोलते कि how happy, कितने प्रसन्न है. We are here, यहाँ पर हम लोग कितने प्रसन्न हैं. They cried to each other, एक दूसरे से खुशी पूर्वक चीख के कहते कि हम यहाँ पर कितने खुशहाल हैं. One day the giant came back, एक दिन दैत्य वापस आया. कहाँ से? He had been to visit his friend the Cornish ogre. He had been to visit his friend Cornish ogre. वो अपने मित्र के पास मिलने गया था जिसका नाम था कॉर्निश ऑगर. कॉर्निश, अ जाइंट ऑफ कॉर्नवाल, यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है कॉर्नवाल, वहां पर एक दैत्य जो रहते उसका नाम था कॉर्नवाल. और कॉर्नवाल से बना कॉर्निश. और ऑग्र उस कहानी के हिसाब से जो मनुष्यों का मांस खाता हो, मनुष्यों को खा जाता हो, दैट इज ऑग्र. यहाँ पर बड़ा ही क्रूर व्यक्ति, बड़ा ही डरावना व्यक्ति, उसको ऑग्र बोलते हैं. तो अपने उस मित्र के पास गया हुआ था. एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और 7 वर्षों तक उसके साथ वहां रह के आया था वो. व्हेन ही अराइव्ड ही सा, व्हेन ही अराइव्ड, जब वो वापस आया, ही सा, वो देखता है क्या? द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, कि बच्चों को गार्डन में खेलते हुए देखता है. व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice. gruff, खरारी या बड़ी ही गुस्से आवाज में कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो. एंड द चिल्ड्रन ran away, और बच्चे दौड़ गए, भाग गए उसकी आवाज सुनकर. अब वो क्या बोलते हैं? My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that. मेरा अपना बगीचा मतलब मेरा अपना बगीचा, ये बात हर कोई समझ सकता है. एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट, और मैं इसके अंदर किसी को भी खेलने की अनुमति नहीं प्रदान करूंगा.
बट माई सेल्फ, सिर्फ स्वयं अकेला ही खेला करूंगा। तो इससे पता लग गया कि जो जायंट था देते थे वो कितना स्वार्थी था, सिर्फ अकेला ही रहना, इतने बड़े बगीचे में वो अकेला रहना पसंद करता था। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड इट, इसलिए वो क्या करते हैं, हाई वॉल, ऊंची ऊंची दीवारें बना देता है इसके बगीचे के चारों ओर। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड चस्पा कर देता है, लगा देता है, जैसे नोटिस बोर्ड हम देखते हैं विद्यालय में या कहीं पर भी देखते हैं, सूचना पट, उस पर क्या लिखा था, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेसपासर्स बिना अनुमति के अंदर आने वाले, विल बी प्रोसिक्यूटेड, उनको दंडित किया जाएगा। बिना अनुमति के आना अवैध है, वर्जित है, मना है। नाउ ही वॉज वेरी सेल्फिश जायंट, वो बड़ा ही स्वार्थी रहते था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नोवेयर टू प्ले, बेचारे बच्चों के पास हैड नोवेयर, कोई और जगह नहीं थी टू प्ले, खेलने के लिए। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, परंतु जो सड़क था वो डस्टी था, धूल भरा था। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और उस पर कठोर पत्थर पड़े हुए थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और बच्चों को वो पसंद नहीं आए। डस्ट, धूल में और पत्थरों में खेलना बच्चों को जचा नहीं। दे यूज टू वांडर राउंड द हाई वॉल्स, दे यूज टू, वो आदि हो गए थे, टू वांडर राउंड, निरुद्देश्य गुण, बिना उद्देश्य, एक तो हम किसी मकसद से कहीं जाते हैं, एक बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमना, तो वांडर राउंड मतलब बिना उद्देश्य के घूमने के आदी हो गए थे। द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनके लेसन्स पूरे हो जाते थे, उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती थी, तो उनकी मजबूरी हो गई थी उस बगीचे की ऊंची ऊंची दीवारों के बाहर बिना उद्देश्य के चक्कर लगाते कि उन्हें अंदर घुसने का कोई रास्ता दिखाई दे जाए। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और जो अंदर की ओर जो खूबसूरत बगीचा था उसके बारे में बातें करते थे। और क्या कहते हैं, हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहां पर उस बगीचे के अंदर कितने खुशहाल थे, कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, एक दूसरे से ऐसा बोलते हो। देन द स्प्रिंग केम, उसके बाद स्प्रिंग सीजन आया, वसंत ऋतु आया। एंड ऑल ओवर द कंट्री, और पूरे देश में, देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, छोटी छोटी कलियां, कोपले उगाई थी पूरे समस्त विश्व में, समस्त देश में, और छोटे छोटे पक्षी आ गए थे उन पेड़ों के ऊपर। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट, मात्र उस स्वार्थी दैत्य के बगीचे में इट वॉज स्टिल विंटर, विंटर मतलब शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, सर्दी की ऋतु, जिसको कि जहाँ की ये कहानी है इंग्लैंड में एक बड़ी भयानक ऋतु माना जाता है, क्योंकि वर्ष के लगभग पूरे वर्ष वहाँ ठंडा टेम्परेचर रहता है। शीत ऋतु में तो बिल्कुल हार्ड कप कपा देने वाली सर्दी होती है। तो शीत ऋतु का मतलब है जैसे यहाँ हमारे गर्मियों में जब हो जाता है मई जून में, इस तरह वहाँ शीत ऋतु नुकसानदायक होती है। And all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant, मात्र उस स्वार्थी दैत्य के बगीचे में it was still winter, अभी तक सर्दी थी। The birds did not care to sing in it, पक्षी इसमें गाना पसंद नहीं करते, didn't care, उन्हें पसंद नहीं था इसमें गाना। As there were no children, क्योंकि बच्चे तो थे ही नहीं वहाँ पर। And the trees forgot to blossom, और पेड़ भी कलियां निकालना भूल गए थे, पेड़ों में से कोपले आना बंद हो गई थी। Once a beautiful flower put its head out from the grass, एक बार एक ब्यूटीफुल फ्लावर ने उस घास के अंदर से अपना सर निकाला। But when it saw the notice board, परंतु जब उसने उस नोटिस बोर्ड को पढ़ा कि trespassers will be prosecuted, it was so sorry, उसे खेद हुआ, for the children, इसे बच्चों को लेकर इतना खेद हुआ, that it slipped back into the ground again, वो दोबारा से भूमि में वापस चला गया। and went off to sleep, और सो गया। The only people who were pleased, केवल जो लोग जो खुश थे, pleased जो खुश थे, were the snow and the frost, और वहां पर जो लोग खुश थे वो सिर्फ कौन कौन थे, स्नो मतलब बर्फ, SNOW, स्नो मतलब बर्फ, एंड द फ्रोस्ट पाला, जो हमारे यहाँ अत्यंत सर्दी की ऋतु में हमने बिटोड़ो, उपलो या छप्पर के ऊपर देखा होगा पाला, बर्फ और पाला, ये दो लोग खुश थे। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, वसंत ऋतु तो इस गार्डन को भूल ही गया है। दे क्राइड, वो चीखते थे, बोलते थे, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड,
इसलिए हम ऑल द ईयर अराउंड, पूरे वर्ष भर हम यहाँ रहेंगे। बर्फ और पाला एक दूसरे को जोर जोर से बोलते हैं। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट व्हाइट क्लॉक। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, कवर अप ढक लिया, ग्रास घास को ढक लिया, विद हर व्हाइट क्लॉक अपने सफेद चोंगे से, बड़े से लबादे से, ढीले ढाले वस्त्र से उसने उसको ढक लिया। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रॉस्ट था, पाला था, उसने सभी पेड़ों को ऐसे लगता था जैसे मानो सफेद रंग से पेंट कर दिया हो। सफेद रंग का पाला सभी वृक्षों पर जम गया था। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड, फिर उन्होंने क्या किया, नॉर्थ विंड को भी इनवाइट कर लिया। नॉर्थ विंड बहुत तेजी से और बहुत ही हेक्टिक तरीके से चलने वाली हवा, जो अब सोच के देखिए, सर्दी का मौसम आता है, सर्दी का, और वहां पर बहुत तेजी से हवा चल गई, यानी कि एक तो करेला ऊपर से नीचे चढ़ा, तो सर्दी को और कई गुना उसने बढ़ा दिया था। टू स्टे विद देम, अपने साथ रहने के लिए नॉर्थ विंड को भी बुला लिया। एंड ही केम, वो आया, एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और उसने क्या किया, जो चिमनी पॉट्स थे, जो ऊपर जो धुआं निकलने के लिए उधर मकानों में बनते, उनको गिरा दिया। लाइक दिस, दीज आर चिमनी पॉट्स, उनको गिरा दिया। दिस इज अ ड्रेडफुल स्पॉट, डिलाइटफुल स्पॉट, यह एक बड़ा शानदार स्थल है, स्पॉट स्थान, डिलाइटफुल शानदार। ही सेड, वो कहते हैं, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हम ओलों को भी यहाँ आने के लिए बोल लेंगे। ओले, ओलावृष्टि जो होती है, ओले गिरते हैं हमारे यहाँ जैसे, तो कहते हैं हम ओलों को भी यहाँ बुला लेते हैं। सो द हेल केम, और ओले आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल, रोजाना नियमित रूप से 3 घंटे तक तड़ातड़ उस कैसल मतलब किले की छतों पर तड़ातड़ गिरता रहा, बहुत जोरों से गिरा। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, टिल, जब तक कि उसने मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, ये इस पर जो ये टाइलें बनी हुई उनको स्लेट बोलते हैं, जब तक ज्यादातर स्लेट्स को उसने तोड़ के गिरा नहीं दिया, तब तक रोज 3 घंटे वो उस पर बरसता रहता था। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, फिर वो उस बगीचे के चक्कर लगाता जितनी स्पीड से वो जा सकता था, तड़ातड़ सारे बगीचे में चक्कर लगाता रहता था। He was dressed in grey, वो धूसर रंग का था, वो ग्रे, यू नो। एंड his breath was like ice, and his breath, उसका सांस यानी कि उसका चलना, उसकी उपस्थिति was like ice, वो बर्फ की तरह थी, बिल्कुल एकदम ठंडा। I cannot understand why the spring is so late in coming, I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant, स्वार्थी दैत्य कहता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि स्प्रिंग को आने में इतना समय क्यों लग गया, वसंत ऋतु को आने में इतना समय क्यों लग गया। एज ही सैट एट द विंडो, जैसे वो अपनी खिड़की में बैठा हुआ सोच रहा था अंदर, कहता, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड व्हाइट गार्डन, और बाहर की ओर देखे जा रहा था अपने ठंडे और शांत गार्डन की तरफ। I hope there will be a change in the weather, फिर वो बोलता है I hope, मुझे आशा है, there will be a change in the weather, कि मौसम में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। But the spring never came, परंतु वसंत ऋतु कभी नहीं आया। Nor the summer, और उसके बाद जो समर आता है, nor the summer, वो भी नहीं आया। The autumn gave golden fruit to every garden, उसके बाद, समर के बाद जो ऑटम आता है, पतझड़ ऋतु, जिसमें कि फल पकते हैं, कहते हैं कि ऑटम ने प्रत्येक गार्डन को पीले पीले सुनहरे रंग के फल दिए, पके हुए फल दिए। बट टू जायंट्स गार्डन शी गिव नन, परंतु जायंट, उस स्वार्थी दैत्य के गार्डन को उसने कुछ नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश, शी सेड, उसने कहा वो बड़ा ही स्वार्थी, सेल्फिश, स्वार्थी। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहां पर हमेशा शिशिर, सर्दी ऋतु रहती है। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, और नॉर्थ विंड रहती है और ओले रहते हैं। एंड द फ्रस्ट, और पाला रहता है। एंड द स्नो, और बारिश। डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, पेड़ों के मध्य बारिश जो है, स्नो, बर्फ ऐसे गिरती हुई प्रतीत हो रही जैसे कि वो नृत्य कर रही हो। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, एक प्रातः, वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक, बिस्तर में कई बार हम उठने से पहले जग कर लेटे रहते हैं, तो लाइंग अवेक, ऐसे ही वो लेटा हुआ था, जगा हुआ।
व्हेन ही हर्ड, जब उसे सुनाई दिया, सम लवली म्यूजिक, जब उसे शानदार म्यूजिक सुनाई दिया, इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। कह रहा है इट साउंडेड सो स्वीट, वो इसको इतना मीठा लगा वो संगीत जो उसके कानों को, दैट ही थॉट, उसने सोचा, इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, कि राजा के जो संगीतज्ञ, दरबारी संगीतज्ञ होते हैं, पासिंग बाय, वो संगीत गाते हुए बजाते हुए निकल रहे हैं, जैसे राजा के संगीतज्ञ, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रेंड संगीतज्ञ। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। इट वॉज रियली अ लिटिल लिनेट, लिनेट एक यूके का एक छोटा सा पक्षी है जो बड़ी ही सुरीली आवाज में गाता है, तो ये वो पक्षी था बाहर, सिंगिंग इन हिज गार्डन, जो कि उसके, लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, जो कि उसकी खिड़की के बाहर गा रहा था, बट इट वॉज सो लॉन्ग, काफी लंबा समय हो गया था, सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड, कि एक पक्षी को सुने हुए, सिंगिंग इन हिज गार्डन, अपने बगीचे में उसे पक्षी की आवाज सुने, संगीत सुने बहुत लंबा समय हो गया था, दैट इट सीम्ड टू हिम, तो ये उसको ऐसा प्रतीत हुआ, टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, कि ये मानो संसार का सबसे खूबसूरत संगीत हो। देन द हेल स्टॉप्ड, उसके पश्चात, उस संगीत के बाद क्या हुआ, हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, ओलों ने उसके सर पे गिरना, नृत्य करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोअरिंग, और जो नॉर्थ विंड, उत्तरी हवा, जो कि बड़े स्पीड से, बड़ी तेजी से चलती है, स्टॉप, सीज्ड रोअरिंग, सीज्ड मतलब रोक देना, शांत हो जाना, रोअरिंग, जो उसकी गर्जना थी, तेज हवा चलने की जो आवाजें थी भयंकर, वो आनी बंद हो गई। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, और एक बहुत अच्छी महक, परफ्यूम महक, डिलीशियस बहुत ही शानदार, केम टू हिम, उसके पास आती है, थ्रू द ओपन केसमेंट, ओपन केसमेंट, खुली हुई खिड़की, एक खिड़की जो कि दरवाजे की तरह खुलती है, लाइक दिस केसमेंट, उस खिड़की से एक बहुत ही सुगंधित परफ्यूम की महक उसके पास आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, अब वो बोलता है कि आई बिलीव, मेरा ऐसा मानना है, द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, कि अंततः स्प्रिंग आ ही गया है, सेड द जायंट्स। एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और फटाक से अपने बिस्तर से निकलता है और बाहर की ओर झांक के देखता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन द सेल्फिश जायंट। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसके पश्चात हमारे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं और एक थॉट है आज की, तो हम पहले थॉट कर लेते हैं, फिर वर्ड मीनिंग पे जाते हैं। सो लेट अस सी। So first thought, practice makes a man perfect. अभ्यास मनुष्य को निपुण बनाता है। और प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, प्रैक्टिस जो है, अभ्यास, वो ही सफलता की कुंजी है। प्यारे विद्यार्थी, एक सामान्य वाक्य है, परंतु इसके अर्थ बड़े असामान्य हैं। आप अपने दिनचर्या में इसको शामिल कीजिए, नियमित रूप से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस चाहे किसी भी चीज़ की हो, चाहे हम खेलने की प्रैक्टिस करें, चाहे दौड़ने की प्रैक्टिस करें, चाहे पढ़ने की प्रैक्टिस करें, वर्ड मीनिंग याद करने की कोशिश करें, शुद्ध इंग्लिश, शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करें। प्रैक्टिस से हमें सब कुछ आ जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि मिल्खा सिंह का नाम आपने सुना है, भारत का सबसे तेज धावक था कभी वो 400 मीटर की दौड़ में। तो पैदा होते ही तो उसने भी दौड़ना शुरू नहीं किया, 6 महीने तक तो खाट से उसको पलटी लेने के लिए भी दूसरों की आवश्यकता पड़ी थी। सो आप पॉजिटिव रहिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। और अब आते हैं हम इसके वर्ड मीनिंग पर। फर्स्ट, आफ्टरनून, दोपहरी, सॉफ्ट, नरम, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, पीच ट्रीज, आड़ू के पेड़, स्प्रिंग टाइम, वसंत ऋतु, ऑटम, पतझड़ ऋतु, रिच फ्रूट, फलों से लदे हुए, अराइव, आगमन या आना, अंडरस्टैंड, समझना, अलाउ, अनुमति प्रदान करना, ट्रेसपासर्स, बिना आज्ञा प्रवेश करना, प्रोसिक्यूटेड, दोष लगाना या दंडित करना, नोवेयर, कोई ठौर ठिकाना न हो, स्टोन्स, पत्थर, वांडर, बिना किसी कार्य के निठल्ले घूमना, प्लीज्ड, खुश थे, नाउ, बर्फ, स्नो, बर्फ, फ्रॉस्ट, पाला, फॉरगॉटन, भूल गया था, क्लोक, चोंगा या लबादा, रैप्ड, लिपटना, लिपटाना या ओढ़ना,
डिलाइटफुल स्पॉट आनंददायक स्थान, वेदर मौसम, लाइंग अवेक जागा हुआ लेट रहा था, पासिंग बाय पास से गुजरना, सीज्ड रोअरिंग गरजना बंद कर दिया, डिलीशियस परफ्यूम मनमोहक खुशबू, केसमेंट दरवाजे की तरह खुलने वाली खिड़की, बिलीव यकीन मानना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आज का हमारा लेसन था। इसको बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़े और इन वर्ड मीनिंग्स को बहुत अच्छे से याद करें। साफ सुथरी लिखाई में अपनी साफ कार्य की नोटबुक में इन्हें नोट कर ले। थैंक यू वेरी मच, बाय।